दोस्तों आपको 90 के दशक का गोल गोल घूमने वाला लाल ड्रेस वाला शक्तिमान तो याद ही होगा, पर क्या आपको पता है कि कैसे इस सुपर हीरो को बनाया गया था? और क्या आप ये जानते हैं कि कैसे इसकी शूटिंग की जाती थी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बातों को जानेंगे कि कैसे शूटिंग और कैसे बनाया जाता था शक्तिमान। और हो सकता है ये वीडियो देखते देखते आपकी यादें भी ताजा हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार शक्तिमान कैसे शक्तिमान बना। शक्तिमान भारत का पहला ऐसा सुपर हीरो था जो ना सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक इसको बहुत पसंद किया जाता था। शक्तिमान के बारे में इसके निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। इसी तरह सीरियल के डायरेक्टर दिनकर जॉनी के मुताबिक इस सीरियल को पहले आकाश नाम से बनाए जाने का विचार था, क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान से आता है। इसकी स्टोरी दिनकर जॉनी और मुकेश खन्ना ने राजश्री प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन प्रोडक्शन को इसकी स्टोरी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इस सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद फिर से इसे राशि प्रोडक्शन से अप्रोच किया गया और इस बार प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी पसंद आ गई। अब जैसे कि ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था और इसके बाद दूरदर्शन के साथ बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई। लेकिन आपको बता दें कि इसे बनाने की शुरुआत से पहले सीरियल के डायरेक्टर ने मुकेश खन्ना को आगाह किया था कि इस तरह के सीरियल्स को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस दौर के मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल होना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इसको बनाने के लिए काफी सीरियस थे, इसीलिए उन्होंने खर्चे की परवाह तो बिल्कुल नहीं की। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके लिए जब उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उन्हें 8 लाख के बदले सीरियल में 50% की भागीदारी मांगी। मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वो रकम उधार के तौर पर ली। जिसके बाद जब सीरियल बना और सक्सेसफुल भी हो गया और इसकी सक्सेस के साथ ही मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए हुए 8 लाख रुपए ब्याज के समेत उसे लौटा दिए, जो कि 16 लाख की भारी भरकम रकम थी उस समय की। लेकिन दोस्तों अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनने की शुरुआत ही थी, इसीलिए पैसे की जरूरत तो अभी और पड़नी थी ना। इसीलिए इसके बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारिका से मदद मांगी। अब आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अंबु मुरारिका ने बिना किसी ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख रुपए उधार दे दिए। इसके बाद जैसे जैसे शक्तिमान बनता गया और लोगों के बीच में एपिसोड्स रिलीज होते गए, वैसे वैसे ही दोस्तों शक्तिमान सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया। इसके बाद करीबन 2 साल बाद अंबु मुरारिका को मुकेश खन्ना ने 75 लाख रुपए लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस दौर की शूटिंग के बारे में बताया कि उस दौर में करीबन 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी। लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तो 21 दिन में सिर्फ एक ही एपिसोड शूट हो पाया था। जिसके बाद सबको समझ आ गया था कि शक्तिमान को बनाना वाकई में बहुत शक्ति लगाने वाला काम है। कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत सारे एक्शन सीन थे जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, यानी कि शूट करने के लिए बहुत ज्यादा समय भी देना होता था, क्योंकि इस सीरियल में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के 2 रूप में थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी फिल्म या सीरियल का किरदार कहीं ना कहीं और किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होता है। तो आपको बता दें कि शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर था, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि गंगाधर अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस से प्रभावित था। और इस बात की पुष्टि मुकेश खन्ना ने पुराने इंटरव्यू में की थी। और इस किरदार को ऐसा इसीलिए चुना गया था ताकि किरदार फनी रहे और बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सके। और सीरियल रिलीज होने के बाद वाकई में ऐसा ही हुआ। बच्चों पर तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि कुछ बच्चे शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमने की कोशिश के दौरान चोट भी खा जाते थे, जिसके चलते बाद में सीरियल में चेतावनी भी जारी की जाने लगी थी कि इस तरह के स्टंट्स को घर में ट्राई ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई दुर्घटनाओं की खबरों के चलते कुछ लोग तो सीरियल को बंद करने की
मांग करने लगे, जिसके कुछ समय बाद अचानक से शक्तिमान को बंद कर दिया गया, क्योंकि शक्तिमान को बंद करने की मांगों के दौरान ही शक्तिमान बंद हुआ था। इसीलिए माना गया कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं के चलते ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया, जबकि बाद में पता चला कि इसकी वजह तो कुछ और ही थी। जी हाँ, अब आपको बता दें कि शक्तिमान शुरुआत में शनिवार को सुबह और मंगलवार को रात में आता था। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस बारे में बताया था कि इसके लिए वो दूरदर्शन को 3,80,000 की फीस दिया करते थे, लेकिन जब शक्तिमान को संडे के दिन भी चालू किया गया तो 7,80,000 रुपए की फीस देनी पड़ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश खन्ना शक्तिमान को संडे के दिन चलाते रहे। इसके बाद जब शक्तिमान के 104 एपिसोड पूरे हो गए तो इसके बाद फीस को बढ़ाकर 10,80,000 रुपए कर दिया गया। इसी तरह फीस को बाद में 16 लाख रुपए किया जाना था, जिसके चलते मुकेश खन्ना नुकसान में जा रहे थे। इस वजह से उन्हें शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह शक्तिमान की कहानी पूरे होने से पहले ही ये शो बंद हो गया। अब आपको बता दें कि शक्तिमान 1997 में शुरू हुआ था और इसे सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में कोई दूसरे सीरियल्स नहीं आया करते थे, बिल्कुल आया करते थे, और वो भी भारी भरकम बजट के साथ। लेकिन इसके बावजूद जब शक्तिमान की शुरुआत हुई तो इसने उस दौर में सीरियल्स की दुनिया में नए आयाम छुए और नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब आपको बता दें कि इसका प्रसारण टीवी पर 2005 तक होता रहा, और जब तक ये सीरियल टीवी पर प्रसारित होता रहा उन सालों में ये नंबर 1 सीरियल रहा। उस दौर में शक्तिमान बच्चों के लिए परियों से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था। बच्चे परियों की कहानी भले ही ना सुने, भला शक्तिमान को देखे बिना वो कैसे रह सकते थे यार। शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों उस दौर में आज की तरह टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं थी। तब इस तरह के सीरियल को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम था। जैसे आजकल की मूवीज में VFX की मदद से ढेरों ही अट्रैक्टिव इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। हालांकि उस दौर में भी VFX और क्रोमा जैसी टेक्निक मौजूद तो थी, लेकिन अगर आप इस तरह की तकनीकों के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में ये तकनीकें किस लेवल तक रही होंगी। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में इनका स्तर बहुत लो हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से आज की तकनीकें आज के हिसाब से महंगी होती हैं, उस दौर में भी ये तकनीकें शुरुआती दौर में होने के बावजूद बेहद महंगी हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी सीन में अगर शक्तिमान ने किसी बच्चे को बचाना होता था तो उसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए एक कैमरे या हॉल में ब्लू पर्दों के साथ शूटिंग की जाती थी। सारे सीन्स को शूट कर लिया जाता था और उसके बाद क्रोमा तकनीक की मदद से पर्दे के बैकग्राउंड को हटाकर जंगल वगैरह का सीन क्रिएट कर दिया जाता था। इसी तरह से शक्तिमान के हाथों से निकलने वाली पावर्स को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से उसे ऐड कर दिया जाता था। इसी तरह किसी किसी सीन में जब गंगाधर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता था तब उस सीन को शूट करने के लिए क्रेन के बजाय पतली बारीक तारों को बांधा जाता था और उन तारों के साथ गंगाधर को बांधकर हवा में उड़ने वाले सीन को शूट कर लिया जाता था। ऐसे सीन को शूट करने के बाद जिन तारों से किरदार को बांधा जाता था उन्हें बाद में एडिटिंग टेबल पर हटा दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता था कि गंगाधर सच में हवा में उड़ रहा है। उस समय ऐसा ही लगता था सबको, जो देखने में भी काफी शानदार लगता था। हालांकि ऐसे सीन करने के लिए बहुत बार एक्टर्स स्टंटमैन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजरस सीन में भी खुद ही एक्टिंग किया करते थे। ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना एक बार 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल भी हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें महीनों व्हील चेयर पर गुजारने पड़े थे। वैसे दोस्तों शक्तिमान के कितने एपिसोड्स आपने देखे हैं और शक्तिमान देखने के लिए आपने क्या क्या हरकतें की हैं, जरा नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।